अथ श्रेयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 36 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच चमत्कुर्वन्त्यथानर्था आवर्ता इव वारिणी एकस्वभावाः सकला यथा वारितरङ्गकाः। सर्वस्यैवास्य विश्वस्य निर्ज्ञेयज्ञेयरूपिणी परमाकाशतारूपम् परोपशमसंश्रया। वालचिन्ता पुरो व्योम्नि न किञ्चिदपि मे यथा तथेदं तत्त्वतो विश्वम् सत्यं तु शिशुचेतसे। अरूपालोकमननं शिलापुत्रकसैन्यवत् रूपालोकमनस्कारा भान्ति केवात्र विश्वता। रूपालोकमनस्कारा सारश्चिन्मात्रतां विना न लभ्यते सावपरं व्योमेवात्र क्व विश्वता। विदो वित्वं जगद्भ्रान्तिः अवित्वं तु न विभ्रमः। वित्वा वित्वे त्वदायत्ते चित्ता चित्ते यथा तव। परमाकाशरूपत्वाच्चिद्व्योम्नो वितताकृतेः न स्वभावविपर्यासः कश्चित् सम्भवति क्वचित्। तन्मयस्यास्य विश्वस्य न स्वभावविकारिता विद्यते प्रेक्ष्यमाणापि किमु सास्य भविष्यति। सर्वं चिद्व्योम चैवेदं न सत्त्वमहमित्यपि विकाराद्यस्ति न ज्ञप्तावज्ञप्तिं न लभेत् क्वचित्। सर्वं शान्तं शिवं शुद्धं त्वमहं तादिविभ्रमं न किञ्चिदपि पश्यामि व्योमजं काननं यथा। संविदाकाशशून्यत्वं यत्तद्विद्धि वचो मम इदं त्वत्संविदाकाशे स्वयमात्मनि तिष्ठति। पदमाहुः परं सद्यदनिच्छोदयमासितं पाषाणपुरुषस्येव चित्रस्थस्येव चासनम्। स विश्रान्तमना मौनी यस्य प्रकृतकर्मसु स्पन्दो दारुनरस्येव विगतेच्छमनाकुलम्। अन्तःशून्यं बहिःशून्यं विरसं गतवासनं जगद्वेणोरिवोग्यस्य जीवतो भाति जीवनम्। यस्य न स्वदते दृश्यमदृश्यं स्वदते हृदि स बाह्याभ्यन्तरं शान्तः स वितीर्णो भवार्णवात्। उच्यन्तां शब्दजालानि वंशवद्गतवासनं रसेनानङ्गलग्नेन
प्रकृतानन्यचोदनैः स्पृश्यन्तां स्पर्शनीयानि यथा प्राप्तान्यवासनम् कूटागारबदक्षुब्ध मनिच्छममनोदयम् स्वाद्यन्तां रसजालानि विगतेच्छाभयैषणम् अपरागाभिलषणम् यथा प्राप्तानि दर्विवत् दृश्यन्तां रूपजालानि पुनः प्राप्तान्यवासनम् अरसं निर्मनोमानमगर्भम् चित्रनेत्रवत् जिघ्र्यन्तां गन्धपुष्पाणि विगतेच्छमवासनम् स्पन्दबन्धोपलग्नानि त्यागाय वनवातवत् इति चेद्विरसत्वेन बोधयित्वा चिकित्सिताः न भोगरोगास्तद्वच्च शान्त्यै नास्ति कथैव च यस्वादयन् भोगविषम् रतिमेति दिने दिने सोऽग्नौ स्वमूर्तिज्वलिते कक्षमक्षयमुज्झति निरिच्छत्वं समाधान माहुरागमभूषणाः यथा शाम्येन्मनोनिच्छम् नोपदेश शतैस्तथा इच्छोदयो यथा दुःखमिच्छा शान्तिर्यथा सुखम् तथा च नरकेनापि ब्रह्मलोकेऽनुभूयते इच्छामात्रं विदुश्चित्तम् तच्छान्तिर्मोक्ष उच्यते एतावन्त्येव शास्त्राणि तपांसि नियमायमाः यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा तावती तावती दुःखबीजमुष्टिः प्ररोहति यथा यथेच्छा तनुतां याति जन्तोर्विवेकतः तथा तथोपशाम्यन्ति दुःखचिन्ताभिषूचिकाः यथा यथेच्छा घनतां याति लोकस्य रागतः तथा तथा विवर्धन्ते दुःखचिन्ताविषोर्मयः इच्छा चिकित्स्यते व्याधिर्न स्वयत्नौषधेन चेत् तदत्र बलवन्मन्ये विद्यते नौषधान्तरम् इच्छोपशमनं कर्तुं यदि कृत्स्नं न शक्यते स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदति यस्त्विच्छातानवे यत्नं न करोति नराधमः सोऽन्धकूपे स्वमात्मानं दिनानुदिनमुज्झति दुःखप्रसवशालिन्या बीजमिच्छैव संश्रितेः सम्यग्ज्ञानाग्निदग्धा सा न भूयः
परिरोहति। इच्छामात्रं हि संसारो निर्वाणं तदवेदनम्। इच्छानुत्पादने यत्नः क्रियतां किं वृथा भ्रमैः। शास्त्रोपदेशगुरवः प्रेक्ष्यन्ते किमनर्थकम्। किमिच्छाननुसन्धानसमाधिर्नाधिगम्यते। यथेच्छाननुसन्धानमात्रे दुस्साध्यता मतेः। गुरूपदेशशास्त्रादि तस्य नूनं निरर्थकम्। इच्छा विषविकारिण्यामन्त एव नृणामलम्। दुःखप्रसरकारिण्या हरिण्या जन्म जङ्गले। न बालीक्रियते त्वीषदात्मज्ञानाय चेदसौ। इच्छोपशान्तिः क्रियताम् तयालं तदवाप्यते। निरिच्छतैव निर्वाणं सेच्छतैव हि बन्धनम्। यथाशक्ति जयेदिच्छां किमेतावति दुष्करम्। जरामरणजन्मादि करञ्जखदिरावलेः। बीजमिच्छा सदैवान्तर्दह्यतां शमवह्निना। यतो यतो निरिच्छत्वं मुक्ततैव ततस्ततः। यावद्गति यथा प्राणं हन्यादिच्छां समुत्थिताम्। यतो यतश्च सेच्छत्वं बन्धपाशास्ततस्ततः। पुण्यपापमया दुःखराशयो विततार्तयः। इच्छानिरासरहिते गते साधोः क्षणेऽपि च दस्युभिर्मुषितस्येव युक्तमाक्रन्दितुं चिरम्। यथा यथास्य पुंसोऽन्तरिच्छा समुपशाम्यते तथा तथास्य कल्याणं मोक्षाय परिवर्धते। आत्मनो निर्विवेकस्य यदिच्छा परिपूरणं संसारविषवृक्षस्य तदेव परिषेचनम्। हृद्वृक्षजाः स्वसुखदुःखकुबीजकोशौ वैरादिवाश्रयकृतादशुभाशुभाच्च आसाद्य दुष्कृतकृशानुशिखाः शितान्ता। इच्छाच्छमच्छमिति पुंस्पशुमादहन्ति। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे संसारबीजकथनं नाम 38 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 36वें सर्ग में सबसे पहले जीवन मुक्ति की प्रशंसा की गई है और इसके बाद इच्छा ही बंधन है, इच्छा ही संसार का बीज है,
यही सारे दुखों का मूल है और इच्छा का त्याग ही मुक्ति है। इसका सविस्तर वर्णन और उससे छूटने के उपाय का निरूपण इस 36वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुकुल भूषण राम, जितने अनर्थ स्वरूप सांसारिक पदार्थ हैं वे सभी जल में आवर्त की भांति भिन्न भिन्न रूप धारण करके चमत्कार पैदा करते हैं, अर्थात इच्छाओं को उत्पन्न करके चित्त को मोह में डाल देते हैं। परंतु जैसे सभी लहरें जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही संपूर्ण पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव के ही हैं। जैसे बालक की चिंता से कल्पित यक्ष पिशाच आदि का रूप उसके सामने आकाश में दिख पड़ता है, परंतु मुझ जैसे ज्ञानी के लिए वह कुछ भी नहीं है। उसी तरह मेरी दृष्टि में तत्वतः यह विश्व कुछ नहीं है, परंतु अज्ञानी के चित्त में यही जगत सत्य के जैसा प्रतीत होता है। यह विश्व पत्थर पर खुदी हुई पुतलियों की सेना की भांति रूपालोक तथा बाह्य और आभ्यंतर विषय से शून्य है। फिर इसमें विश्वता कैसी, सत्यता कैसी? परंतु अज्ञानियों के लिए यह रूपालोक और मनन आदि से युक्त प्रतीत होता है। हे श्री राम, जगत को जगत रूप से जानना भ्रम है और इसे जगत रूप से न जानना भ्रम शून्यता है। हे राघव, त्वत्ता और अहमता आदि सारे विभ्रम विलास शांत शिव तथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप ही हैं। इसीलिए मुझे ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में कानन दृष्टिगोचर नहीं होता। हे श्री राम, जिसकी चेष्टा प्रारब्ध प्राप्त कर्मों में कठपुतली की तरह इच्छा शून्य तथा व्याकुलता रहित होती है, वही विश्रांत मन वाला जीवन मुक्त मुनि है। जीवन मुक्त ज्ञानी को इस जगत का जीवन बांस की तरह बाहर और भीतर से शून्य तथा रसहीन और वासना रहित प्रतीत होता है। जिसकी इस दृश्य प्रपंच में रुचि नहीं है और हृदय में जिसे चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अच्छा लगता है, उसने मानो बाहर भीतर से शांति प्राप्त कर ली और वह इस भवसागर से पार हो गया, वितीर्ण विषय स्वरूप से तर गया। हे रघुनंदन, शास्त्रज्ञों का कहना है कि मन का इच्छा रहित हो जाना ही समाधि है, क्योंकि मन को जैसी शांति इच्छा का त्याग कर देने से प्राप्त होती है, वैसी सैकड़ों उपदेशों से भी उपलब्ध नहीं होती। इच्छा की उत्पत्ति से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख तो नरक में भी नहीं मिलता, और इच्छा की शांति से जैसा सुख मिलता है, वैसे सुख का अनुभव तो ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। इसीलिए
समस्त शास्त्रों तथा तपस्याओं एवं यमों और नियमों का पर्यवसान इतने में ही है कि इच्छा मात्र को ही दुखदायक चित्त कहते हैं और उस इच्छा की शांति को ही मोक्ष कहा जाता है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उतनी उतनी ही उसके दुखों के बीजों की मूठ बढ़ती ही जाती है तथा विवेक विचार द्वारा जैसे जैसे उसकी इच्छाएं क्षीण होती जाती हैं वैसे वैसे ही उसके दुखों की चिंता रूपी विसूचिका माने महामारी भी शांत होती जाती है। सांसारिक विषयों की इच्छा आसक्तिवश ज्यों-ज्यों घनीभूत होती जाती है त्यों-त्यों दुखों की चिंता रूपी विषैली तरंगें बढ़ती ही जाती हैं। यदि अपने पौरुष प्रयत्न के बल से इस इच्छा रूपी व्याधि की चिकित्सा न की जा सकी तो मैं यह दृढ़तापूर्वक समझता हूँ कि इस व्याधि से छूटने के लिए दूसरी कोई भी औषधि है ही नहीं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम। यदि एक ही साथ संपूर्ण इच्छाओं का पूर्णतया त्याग न किया जा सके तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही उसका त्याग करना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए हमेशा इच्छा त्याग के साधन में संलग्न ही, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक दुखभागी नहीं होता। जो नराधम अपनी इच्छाओं के क्षीण करने का प्रयत्न नहीं करता वह मानो दिन पर दिन अपने आप को अंधकूप में फेंक रहा है। इच्छा ही दुखों को जन्म देने वाली इस संस्कृति रूपी बेल का बीज है। यदि उसे आत्मज्ञान रूपी अग्नि से भली भांति जला दिया जाए तो यह पुनः अंकुरित नहीं होती। हे रघुकुल भूषण राम, इच्छा मात्र ही संसार है और इच्छा का अवेदन माने भान न होना, उसका अभाव, यही निर्वाण है। इसलिए निरर्थक नाना प्रकार के उलटफेर में न पड़कर केवल ऐसा यत्न करना चाहिए कि इच्छा उत्पन्न ही न हो। जिसे अपनी बुद्धि से इच्छा का विनाश करना दुस्साध्य प्रतीत होता हो उसके लिए गुरु का उपदेश और शास्त्र आदि निश्चय ही निरर्थक हैं। जैसे अपनी जन्मभूमि जंगल में हरिणी की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही नानाविध दुखों का विस्तार करने वाली इच्छा रूपी विष के विकार से युक्त इस जगत में मनुष्यों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित ही है। यदि मनुष्य इच्छा द्वारा बालकों के जैसा मूढ़ न बना दिया जाए तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़े। बहुत ही स्वल्प प्रयास से आत्मज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए सब तरह से इच्छा को ही शांत करना चाहिए, क्योंकि
उसकी शांति से ही परम पद की प्राप्ति होती है। योग सूत्रकार भी कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम, अर्थात इच्छा रहित हो जाना ही निर्वाण है और इच्छा युक्त होना ही बंधन है। इसलिए यथाशक्ति इच्छा को जीतना चाहिए। भला इतना करने में कौन सी कठिनाई है? जन्म जरा और मृत्यु रूप करंज और खैर के वृक्ष समूहों का बीज यह केवल इच्छा ही है। अतः उसे शम रूपी अग्नि से सदा भीतर ही भीतर जला डालना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ वहाँ मुक्ति निश्चित ही है। अतः विवेक वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति पर्यंत अपनी शक्ति के अनुसार उत्पन्न हुई इच्छा का सर्वथा विनाश कर डालना चाहिए। इसी तरह जहाँ जहाँ इच्छा का संबंध है वहाँ वहाँ पुण्य पापमयी दुख राशियों तथा विस्तृत पीड़ाओं से युक्त बंधन पाशों को उपस्थित ही समझो। ज्यों-ज्यों पुरुष की आंतरिक इच्छा शांत होती जाती है त्यों-त्यों उसका मोक्ष के लिए कल्याणकारक साधन बढ़ता जाता है। विवेकहीन आत्मा की इच्छा को जो भली भांति पूर्ण करना है वही मानो संसार रूपी विष वृक्ष को सींचना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।